अपना अपना जात गिनकर अगर आपने ये पता कर लिया हो कि यादव, मुसलमान, कुर्मी, कोयरी, राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार कितने हैं, तो बिहार के इस फैक्ट्री को गौर से देखिए। गौर से देखने के बाद आपको इतिहास जानने का बहुत मन होगा, तो हम इतिहास पढ़ने के बाद यहां पर आए हैं। 1906 में जब भारत का दूसरा शुगर मिल बिहार के मढ़ौरा में स्थापित हुआ था, तब यहाँ के लोग कहते थे कि इसका चीनी इतना चमकदार होता है कि भाई साहब इसका कोई जोड़ नहीं है। और उसके बाद 1995-96 में जब महामहिम लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, तब इस चीनी मिल का पतन हो गया। उसके बाद जब आज हम लोग जात गिनकर ये बता रहे हैं कि भाई साहब जाते में सब कुछ है और विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जतिया हम लोग गिन में नहीं किए थे, तब हमको लगा कि एक बार फिर से बिहार को घूमकर बंद पड़ी उन 106 इंडस्ट्रियों को दिखाया जाए जिसका ना कोई माई है ना कोई बाप है। और एक बात जान लीजिए हुजूर, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है मेरे साथ जो छपरा से पैदल चलकर गया था पटना, 23 दिन वहां पर जाकर धरना किया था। समीर महासेठ और तेजस्वी यादव सरकार में आने के बाद कहे थे कि सुनो बाबू, जितना चीनी मिल बंद है उस सब चीनी मिल एक दिन खुलवा देंगे। हम 2020 में यहीं से खड़ा होकर रिपोर्टिंग किए थे और यहाँ पर जो लोहा था उसका मात्रा, उसका तादाद ज्यादा था। आज वो लोहा चोरी हो चुका है और वही तेजस्वी यादव जी के घर में अगर कोई घुस जाए तो उस पर एनएसए लगा दिया जाएगा, आतंकवादी कह दिया जाएगा, लेकिन इसका लोहा तोड़ने वाले को कोई नहीं खोज रहा है। अब हम अतुल भाई साहब को बुलाएंगे और अंदर घुसेंगे, अंदर घुसकर अतुल से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे बिहार का वो स्वर्णिम इतिहास, जिस इतिहास पर हमें आज गौरव करना तो चाहिए था, लेकिन अफसोस कि हम गौरव नहीं कर पाएंगे। और आपको ये टूटे फूटे जंग लगे हुए लोहे से ये बताने का प्रयास करेंगे कि एशिया में सबसे अच्छा चीनी मिल का बर्बाद होने का कहानी क्या है। साथ में आपको यह बताएंगे कि भारत का दूसरा चीनी मिल है ये। पहला चीनी मिल स्थापित हुआ था उड़ीसा में, दूसरा छपरा के मढ़ौरा में, और मढ़ौरा के इस चीनी मिल की स्थिति देखेंगे तो आप रोएंगे और कभी कभी हंसते हुए कहेंगे हम लोग कितने बेवकूफ हैं जो अपने सरकारों पर भरोसा करते हैं। अंदर घुसते जाइए। ये झांग और झक्कड़ हमारे उन सरकारों के नाकामी के सबूत हैं जिन्होंने हमेशा ये कहा कि हम आपका डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन वो कभी डेवलपमेंट चाहते ही नहीं थे। मानव मलमूत्र है, थोड़ा देख कर आगे बढ़िएगा। देखिए ये टूटे फूटे लोहे लक्कड़ को दिखाइए। ये जब स्थापित हुआ होगा यहाँ पर, तब लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ के जितने किसान हैं उन किसानों को वो मिल जाएगा जो कभी नहीं मिला था। यहाँ पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से पूरा जिला एक तरीके से खुश था, लेकिन बंद जब हो गया तो यहाँ का स्थिति क्या है ये दिखाइए। ये सब लोहा लक्कड़ भाई साहब, और ये चीनी मिल का वो ढांचा है जो कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आप बिहार के स्वर्णिम इतिहास पर हंस सके और आज के जात पर रो सके। आइए अतुल भाई साहब, ये अतुल नाम है, युवा है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नहीं, वो युवा जो 23 दिन अपने चीनी मिल के लिए पटना बैठकर आया था। ये गुप्ता जी आप भी आ जाइए। तो क्या बोले जी नेताजी? समीर महासेठ से जब हम लोग मिले थे 23 दिन हम लोग लगातार गर्दनी बाग में धरना किए थे, यहाँ से पैदल गए थे पटना पिछले साल अगस्त में। समीर महासेठ जी कहे कि अभी तो नई नई सरकार बनी है, थोड़ा हम लोगों को वक्त दीजिए। खाली मढ़ौरा का चीनी मिल नहीं, बिहार में जितना चीनी मिल बंद है, जितना इंडस्ट्री बंद है, सबको हम लोग फिर से चालू कराएंगे। अच्छा। 1 साल से ज्यादा बीत गया है। अब समीर महासेठ को ये जवाब देना चाहिए कि जो 1 साल पहले उन्होंने हम लोगों से कहा था उस पर कितना काम हुआ। कई गो इंडस्ट्री चालू करा दिए, कई गो बंद चीनी मिल चालू करा दिए हैं। पिछले तो गिनवार है, क्या बात कर रहे हैं आप? तो जात गिनाना है अगर समाधान है इस चीज का कि जात गिन लेने से बिहार में जितना बंद फैक्ट्री चालू हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि जात एक बार नहीं गिनिए, 10 बार गिन लीजिए। लेकिन जात गिनने से इंडस्ट्रियल बिहार में जो इंडस्ट्री का कमी है, उद्योग का कमी है, रोजगार का कमी है, उस समाधान नहीं होगा। उसके लिए आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, बिहार में जो बंद फैक्ट्रियां हैं उसको चालू करना पड़ेगा। और सरकार ये एक 100% सत्य बात है कि सरकार इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिहारियों का पलायन रुकने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। गुप्ता जी पैदल गए थे आप लोग? जी हाँ, हम लोग पैदल दुखाया होगा आज सर, क्या बताएं, हम लोग तो पैर में छाले पड़ गए थे। और ये अतुल हैं, हमारे मित्र हैं, उनका समझिए कि नाक से भी खून आ गया था। लेकिन समाधान नहीं निकला। नहीं, समाधान तो कोई नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। एक बात बताना चाहते हैं कि बिहार की जो जनता है समझिए कि मर्च एकदम मर गई है। आज जैसे कि आप पहले मुगलों का 400 बरस गुलामी किए, उसके बाद 200 बरस अंग्रेजों का गुलामी किए, अब इन नेताओं का गुलामी कर रहे हैं।
तो ये तो समझे कि एकदम से मर चुके हैं। इनको अपने रोजगार से कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों के लिए रोजगार से कोई मतलब नहीं है, बस इन लोगों को गुलामी करने की आदत पड़ गई है। हम ही कह रहे हैं अतुल भाई, जी। कितना लोग यहाँ पे नौकरी कर रहा होगा डायरेक्टली और कितने लोग फायदा में थे इनडायरेक्टली? अगर आज ये फैक्ट्री चालू होता तो कम से कम आधा दर्जन प्रखंड के किसान जो हैं, जो यहाँ ईख का सप्लाई करते थे, वो एकदम खुशहाल जीवन जी रहे थे। आज भी उनको पलायन करके दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ता, उनको यहीं किसानी से उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। और इसमें डायरेक्ट रोजगार की बात है तो हजारों हजार लोगों को आज इसमें डायरेक्ट रोजगार मिल रहा होता। जो दूसरे प्रदेश में जाकर के लात गाली खाते हैं, अपमानित होते हैं, उन सब चीज़ों से ये लोग बच सकते थे। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों ने यहाँ बंद पड़ी फैक्ट्री को चालू कराने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया है। सब लोगों ने वादा किया है। राजीव प्रताप रूडी ने 2007 में यहाँ पर ईख का खेती भी कराया था कि चालू कराएंगे, नहीं हुआ। ईख को किसानों को जला देना पड़ा। 2020 में जितेंद्र राय कहे थे, जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी उस दिन चीनी मिल तो चालू होना ही होना है। लेकिन अब उनको जवाब देना चाहिए कि 1 साल बीत चुका है, आपने चीनी मिल चालू कराने के लिए कोई मीटिंग किया है, कोई प्रयास किया है? अब उनसे जाकर पूछिएगा तो मीडिया वाले से कहते हैं कि हमारा इसमें कुछ नहीं हो सकता, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार की मालिकाना इसमें हक है। तो बताइए। विधायक जितेंद्र जी जो मंत्री हैं, विधायक साहब का इंटरव्यू जब 2020 में हम ले रहे थे, तब विधायक जी ने हमको कहा था कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये चीनी मिल चालू हो जाए। अब ये चीनी मिल चालू काहे नहीं हुआ, इसका जवाब विधायक साहब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम गौर से ये सब देख लेना चाहते हैं, अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि ये समझ में आ जाए कि बिहार की निकम्मी सरकार, जिसको जानवर गिनने में, गाड़ी घोड़ा गिनने में और आदमी का जात गिनने में इतना मजा आ रहा है, उस सरकार को इस बात के लिए फुर्सत नहीं है। ये पूरा एरिया एक बार आकर निरीक्षण कर लिया जाए। हो सकता है कि ये चीनी मिल चालू होने के कगार पर नहीं हो तो क्या इसके जगह पर कुछ और स्थापित हो सकता है, और अगर ये भी नहीं हो सकता तो लानत है ऐसी सरकार पर और लानत है ऐसे ठसक वाले नेताओं पर जो इस बात की गवाही देते हैं कि हम तो सब कुछ कर दिए, लेकिन अफसोस कि वो आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। ये दिखाइए एकदम गौर से, थोड़ा उधर जाकर दिखा दीजिए। ये तमाम जो लोहे जंग खाए हुए हैं, कभी इनमें चीनी का पेराई होता होगा, गन्ना आता होगा, गन्ना जो किसान लाते होंगे उनको पैसा मिलता होगा, लेकिन अफसोस कि अब यहां पर कुछ नहीं होता। और जो लोग एक तरीके से थोड़ा बहुत भी प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ भी करके इस चीनी मिल को चालू करवा दें, वो लोग एक तरीके से विफल रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीयत ही नहीं है। अतुल भाई, जितेंद्र राय जी के पिताजी विधायक रहे, जितेंद्र राय जी विधायक रहे, बोले थे खुलवा देंगे, कुछ नहीं बोलते हैं। अब जाकर उनसे पूछिए ना, आप इंटरव्यू लीजिए उनका। आप ही पूछे थे 2020 में, हाँ, कहे थे ना कि बोले थे चालू हो जाएगा। अब पूछिए, पत्रकार लोग जब पूछता है तो कहते हैं कि हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये केंद्र सरकार का था। तो आपको माफी मांगना चाहिए कि 2020 में अपने झूठ क्यों बोला मरौड़ा की जनता से, छपरा की जनता से। उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन एक लाइन में पलट जाते हैं कि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 2015 में इसी मरौड़ा की धरती पर आकर के वादा करके गए थे कि इसके लिए हम कमेटी बनाएंगे। 8 साल बीत चुका है, उनको बताना चाहिए कि कमेटी बनाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास किया है कि नहीं किया। कौन कमेटी बना है? सब पार्टी चोर, सब लोग यहाँ, सब लोग आकर के यहाँ लोगों से छला है, लोगों के साथ झूठा वादा किया है, लेकिन इसको गंभीरता से किसी ने भी इसके लिए प्रयास ही नहीं किया है। इसका रिजल्ट क्या होगा तो बाद की बात है, लेकिन किसी ने प्रयास ही नहीं किया है कि इसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सके, इसको फिर से चलाया जा सके। किसी को इस बात से कोई किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं। एरिया होगा ये पूरा? मरौड़ा चीनी मिल का 673 एकड़ जमीन है। 673 एकड़ जमीन। इसमें कितना फैक्ट्री था? 4 गो फैक्ट्री था यहाँ। हाँ। चॉकलेट का था, जो पूरा वहां से दिखाएंगे आपको। चॉकलेट का जो फैक्ट्री था उसका सप्लाई विदेशों में भी होता था। अंग्रेज के जो बड़े बड़े अधिकारी थे यहाँ से चॉकलेट मंगा करके खाते थे, दूध वाला मटन। और आज उसकी स्थिति क्या है? किसी को जवाब देने का यह है कि जिम्मेदारी कि हम भाई हम इसके लिए जिम्मेदार है, हमारी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम तो मानते हैं कि देखिए, बड़े नेता तो आकर के यहाँ से वादा करके चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद जीत करके जाते हैं, कम से कम उनको जाकर के तो सदन में आवाज उठाना चाहिए। चोकर बाबा थे विधायक अमनौर के 2015 से 20 तक, 5 साल। 2020 के मार्च में उस सदन में उठाए थे कि जो यहाँ बंद पड़ी फैक्ट्री है उसका जो जमीन है, क्या सरकार वहाँ इथेनॉल प्लांट लगाने का विचार रखती है? सरकार ने कहा कि नहीं। उन्होंने पूछा कि जो मजदूरों का पैसा आज भी बकाया है, जब हम बात कर रहे हैं, किसानों का पैसा आज भी बकाया होगा, सैकड़ों करोड़ बकाया है आज भी। तब उन्होंने, सरकार ने कहा था सदन में कि जो मजदूरों का पैसा बकाया है उसके लिए श्रम विभाग को निर्देशित कर दिया गया, पैसा मिल जाएगा। लेकिन आज 3 साल से ज्यादा बीत चुका है, कोई पैसा नहीं मिला है। इसका जवाब कौन देगा? तो यहाँ से जो स्थानीय विधायक सांसद को हम लोग सीधा जिता करके सदन में भेजते हैं, उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि के रूप में जाकर के सदन में बैठ रहे हैं, तो उनको तो जाकर के सदन में चिल्लाना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। लेकिन वो लोग जाकर जय तेजस्वी, जय मोदी ऊपर में जाकर के कर रहे हैं, तो उससे मरौड़ा के लोगों को तो कोई फायदा नहीं होगा, छपरा के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। आप पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर चुनाव जीतते रहिए, और लोग भी यही कर रहे हैं। अगर लोगों को थोड़ा सा भी समझ होता कि भाई हमारा कभी गौरव था ये ना, मरौड़ा चीनी मिला चालू रहता, औद्योगिक क्षेत्र था। आज भी मरौड़ा के बारे में कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या स्थिति है मरौड़ा की आज? कोई जवाब दे, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारी गलती की वजह से हो गया है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने
सैकड़ों साल पहले जो नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर हो गया था उसको फिर से चालू करा दिए। यहाँ से जो विधायक सांसद बन करके जाते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, राज्य में मंत्री बनते हैं, वो काहे नहीं चाहते हैं कि हमारा जो गौरव था, हमारा जो धरोहर था, उसको हम फिर से चालू करा दें? इसलिए ना वोट दिया जाता है इनको। लेकिन ये लोग जाति गिन रहा है, धर्म गिन रहा है, तो गिने जाति धर्म। लेकिन मढ़ौरा के लोगों से, छपरा के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ये हमारा धरोहर था, हमारे जिला का धरोहर था, हमारे मढ़ौरा का धरोहर था। ये हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी पार्टी का विधायक सांसद हो, किसी भी दल का हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सवाल पूछें, उस पर दबाव बनाएं कि जाकर के सदन में हमारी आवाज उठाए, ताकि मढ़ौरा का जो खोया हुआ गौरव है उसको फिर से वापिस किया जा सके। चलिए, इतना सुनने के बाद भी अगर आपको जानना है कि आपके जात के लोग कितने हैं तो आप जाइएगा साइट पर, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद उसको लेकर तवा पे फ्राई करिएगा अंडा के साथ और खाकर ये सोचिएगा कॉफी पीते हुए कि कितना मजा आता है उस क्षेत्र को देखकर, जिस क्षेत्र का नाम कभी औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन आज उस क्षेत्र में परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। और 673 एकड़ जमीन जिसका प्रयोग करके लाखों रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये सरकार दे सकती है, लेकिन सरकार ये सोचती नहीं है। इस जंग लगे लोहा को फिर से दिखा दीजिए ताकि हम ये खत्म कर दे बोलते हुए कि लानत स्वीकार करिए बिहार के लोग। अगर आप खुश हो गए हो अपने जात के गिनती से, अपने यादवों के सपोर्ट से, अपने ब्राह्मण और राजपूत के लड़ाई से, तो गौर से इन जंग लगे लोहों को देखिए। ये आपको ये बता रही हैं कि तुमको फिर से किसी अन्य प्रदेश में जाकर रोजगार करना है। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, आप 3 साल पहले भी आकर के यहाँ कवर किए हुए थे। आपने खुद कहा है कि जब पिछले बार आए थे तो यहाँ बहुत सारा लोहा बचा हुआ था, ईंटा बचा हुआ था। 3 साल में बहुत खत्म हो गया है। यहाँ से 100-200 मीटर की दूरी पर एसडीओ आवास है, डीएसपी आवास है, थाना है। दिन रात 24 घंटे यहाँ चोरी होता है। इसके लिए हम लोग एसपी से मिले, डीएम से मिले, यहाँ 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात कर दीजिए ताकि जो बचा हुआ धरोहर है कम से कम उसको संरक्षित रखा जा सके। लेकिन एसपी से मिलने के बावजूद, डीएम से मिलने के बावजूद कोई प्रयास इसके लिए नहीं हुआ। और थाना और डीएसपी आवास, एसडीओ आवास एकदम नजदीक में होने के बावजूद 24 घंटे यहाँ चोरी होती है, 24 घंटे। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। आदाब।